फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो। अब दोस्तों, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना या हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि कुछ सवालों के जवाब खुद सवालों में छिपे होते हैं। अब आप सवालों से जवाब कैसे ढूंढते हैं, यह आपकी पारखी नजर पर डिपेंड करता है। अब देखिए, इस गीत में हीरो सलमान खान खुद कहते हैं कि मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। इतना कहने के बाद फिर कहते हैं मेरे सवालों का तुम जवाब दो। अब आप ही बताइए, जब जवाब ही सवाल में हो तो भाग्यश्री को जवाब देने की नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत थी, और वो समझ भी गई थी। इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए इशारों ही इशारों में सब कुछ कह दिया था। ठीक वैसा ही माहौल अभी बना हुआ है दर्शकों और बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के बीच। दर्शक, फिल्म निर्माता, निर्देशक या अपने पसंदीदा कलाकारों से बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बार बार रिलीजिंग डेट अनाउंस करके मुकर क्यों रहे हैं, और बॉलीवुड वाले केशव मुखर्जी बनकर यही कह रहे हैं थोड़ा और इंतजार करो। अब इसी इंतजार में बॉक्स ऑफिस पर कंफ्यूजन इतनी बढ़ चुकी है कि सिनेमा हॉल मालिक भी ये बताने को तैयार नहीं रहते कि इस फ्राइडे कौन सी फिल्म रिलीज होगी। खैर, इंतजार का फल मीठा होगा या फल सड़ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि पिछले हफ्ते रिलीज हुई साइना फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। कार्यक्रम चल रहा है बॉक्स ऑफिस। मैं हूं SR यानी संतोष राव। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार। ओ तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं आना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:14 और 20 सेकंड।
अभी हमने आपको गीत सुनाया आशिकी 2 का, अरिजीत सिंह और पलक मुचाल की आवाज में आपने ये गीत सुना था आशिकी 2 से। अब तू ही तो बता दे चाहूं मैं या ना, अपने को दिल का पता दे चाहूं मैं या ना। वैसे 26 अप्रैल 2013 को रिलीज हुई इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के दिल की आवाज श्रद्धा कपूर ने बखूबी सुनी और समझी भी थी, और इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद भी किया था, और इसीलिए 9 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने कमाई की थी उस वक्त तकरीबन 108 करोड़ रुपए। लेकिन पिछले हफ्ते रिलीज हुई बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित फिल्म साइना को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का जो प्यार मिला है ना, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि गुरुवार को अनाउंस किया गया कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया जाएगा, और आपको पता है दोस्तों, रजनीकांत जी ने हिंदी फिल्मों में तकरीबन 12 फिल्में की हैं। जी हाँ, 12 फिल्में की हैं, और 12 फिल्मों में 5 फिल्में ऐसी हैं, एक ऐसे फिल्म निर्माता निर्देशक की फिल्मों में काम किया है जिन्हें हम सब बखूबी बहुत जानते हैं, इज्जत भी देते हैं उनको और सम्मान भी देते हैं, और प्यार से बुलाते हैं केसी बुकाडिया जी। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं केसी बुकाडिया जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत जोरदार सर, आप कैसे हैं साहिब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा सर, हाँ आपको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे, रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, इसकी घोषणा की गई है जी सर। और 5 फिल्में उन्होंने आपके साथ की है जी, और बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है। कुछ अनुभव के बारे में बताइए ना सर। साहब अभी क्या है, आप सब दर्शक सुन रहे हैं, आपको बताऊं, वो जितना उसका नाम बड़ा है रजनीकांत जी का, जितना वो एक्ट बड़ा है उतना ही बड़ा वो इंसान है। घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब वैसे तो बहुत इंसिडेंट है, पर एक इंसिडेंट आपको सुनाऊं मैं कि हमारे वो उसने बॉम्बे आना था शूटिंग करने, तो प्रोडक्शन मैनेजर मिश्रा जी थे और बिहारी जी, तो उनको जाना था लेने के लिए, वो गए नहीं। किसी तरह से गए होंगे या रास्ता लेट हो गए होंगे या ट्रैफिक की वजह से 10 मिनट में रजनीकांत जी ऑफिस में आ गए, जू वाले ऑफिस में। अच्छा। और अरे मैं कहा आप कैसे हो, तो मिश्रा जी तो आपको लेने गए। बोले कोई बात नहीं, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। बुकाडिया साहब यार नीचे जरा किसी को ऑटो का पैसा चुका दीजिए ना, मैं पैसा नहीं मेरे पास में। अब इतना बड़ा आदमी है, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी आता तो ऑफिस में चिल्लाता, शोर शराबा करता, बाट बुकाडिया साहब नॉनसेंस, कोई लेने ही नहीं आया। हमने बल्कि उसको, मैं मिश्रा जी को मैं आया डाटा, मिश्रा जी ने आके बोला कि सर मैं पहुंचा, उसने बल्कि रजनीकांत जी ने उसको कवर किया, नहीं यार ट्रैफिक में फंस गए होंगे, ट्रैफिक बहुत था, मैं भी आया तो बहुत ट्रैफिक था। तो इतना सर शांत स्वभाव और इतना नेचर डाउन टू अर्थ इंसान बहुत कम देखा होगा। अगर भगवान ने उसको इतना बड़ा इंसान बनाया है तो कुछ काबिलियत है उसमें सर। बिल्कुल और सही। उसके बड़ेपन का एक किस्सा और सुनाऊं आपको। मैं और रजनीकांत जी मद्रास में एक ही जगह रहते, पास पड़ोस में, और हमारे सामने जयललिता जी रहती थी जो चीफ मिनिस्टर थी। और जब जयललिता जी अपने ऑफिस 10 बजे जाती, 9:30 बजे, तो पूरे माउंट रोड वहाँ के पूरे रास्ते जो है ना उसको बैरल लगा के बंद कर देते थे कि मैडम जा रही, मैडम जा रही। तो हम और रजनीकांत जी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। रजनीकांत जी ने पुलिस वाले को बोला कि मैडम अभी घर से नहीं निकली है, मेरा घर तो उनके घर के सामने ही है, हम लोग निकल जाएंगे, हमारी वो फ्लाइट मिस कर जाएंगे। बोले नो सर नो, आप यू कांट गो बिकॉज मैडम इज गोइंग। अरे भैया मैडम नहीं निकले अभी, तो माने नहीं सर। रजनीकांत जी बोले चलो बुकाडिया साहब चलते हैं। दोनों उतर के पैदल गए, बोले आगे ऑटो पकड़ लेंगे या कोई टैक्सी पकड़ लेंगे। तो आप ट्रस्ट करें, विद इन 2 मिनट्स में 2000 आदमी रोड पे इकट्ठे हो गए। रजनीकांत फिर पुलिस वालों को मैडम के ऑफिस में घर में फोन करके, और मैडम ने बोला नहीं उनको जाने दो, फिर हमको जाने दिया। तो जितना ही वो बड़ा आदमी का एक पहलू आपको सुनाया, उतना ही उसकी सरलता का एक पहलू आपको सुनाया कि एयरपोर्ट से साहब खुद टैक्सी पकड़ के ऑफिस में आगे चिल्लाने के बजाय उस प्रोडक्शन मैनेजर को कवर किया। तो सर बहुत आदमी था सर। बिल्कुल सही कहा सर। एक सौभाग्य मेरा भी रहा है एक बार उनसे मुलाकात करने का जी, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए जब मैं होटल में गया था तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मेरा ही रिकॉर्डर अपने हाथ में ले लिया और कहने लगे तुम पूछते रहो, दूर से सवाल मैं जवाब देता रहूंगा, रिकॉर्ड होता रहेगा। जी सर। तो मैं उसी समय समझ गया था सर
अच्छा सर, आपने उनके साथ 5 फिल्में की हैं, फूल बने अंगारे, जो रेखा, त्यागी, इंसाफ कौन करेगा, इंसानियत का देवता और असली नकली। जी हाँ। तो सर पूरे समय में इन 5 फिल्मों के वक्त एक बहुत अच्छा खासा अनुभव आपका रहा होगा एज ए एक्टर आप किस तरह देखते हैं रजनीकांत जी को? नहीं, एज ए एक्टर तो सर वो भी सिंपल है, मैं भी सिंपल हूँ। उस टॉपिक में हम लोग कभी इतना हैंगओवर नहीं हुआ हम लोगों को। बट ये है कि ज्यादा शूटिंग मैंने आउटडोर की, तो आप सोचो मैक्सिमम टाइम, बिकॉज वहाँ पे उनको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और मैं चूंकि वहाँ था ही, तो हम लोगों ने काफी अच्छा वक्त गुजारा। और इसके अलावा मेरा बंगला और उसका घर आजू बाजू में आगे पीछे ही था, तो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर। बहुत सिंपल आदमी सर, बहुत आज भी मतलब बड़प्पन की उसकी बू उसमें जरा भी नहीं है सर जी। तभी तो इतना प्यार मिलता है दर्शकों का उनको। जी सर, दर्शकों का प्यार इसीलिए तो ये बेइंतहा मिलता है और उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित होती है। जी सर जी, वो बस वो है सर, वो क्या बोलूं, जितना भगवान सबसे बड़ा जी गॉड ब्लेसिंग है ऐसे आदमियों को। जो आदमी खुद अच्छा रहेगा ना सर, उसको ईश्वर हमेशा डिगमगाने नहीं देगा। आपको बताइए, मेरा तजुर्बा अपना, मैंने भी सर बहुत ऊंचा नीचा देखा, बहुत सब कुछ देखा, लेकिन वहीं का वहीं खड़ा हूँ। और आज आपको बता दूं, वो जिस शूटिंग के लिए आ रहे थे, हम लोग उदयपुर जा रहे थे, एक बार उदयपुर गए और वो जयप्रदा जी और उनका गाना पिक्चराइज होना था। आज चूंकि जयप्रदा जी का बर्थडे भी है, तो मैं चाहूंगा आप दर्शकों को हैप्पी बर्थडे टू जयप्रदा जी बोले एक बार, ताकि आज मैडम जहाँ भी सुन रही होगी तो उनको ये संदेशा पहुंचे, आज उनका जन्मदिन है जयप्रदा जी। जी तो हम लोग गए वहाँ पे होटल पे, वो रूम छोटा लिया उसने, तो मैंने कहा रजनीकांत जी रूम चेंज करवा दूं मैं। अरे बोले क्रिकेट थोड़ी खेलना बुकड़िया साहब, शूटिंग ही तो करनी है, अच्छा बाथरूम है, ओके। तो उसकी जितनी तारीफ करो सर कम है। वो आदमी एक्टर भी अच्छा, इंसान भी अच्छा और दोस्त भी अच्छा सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते। सर आपको एक बार और बताऊं सर, अभी वो थोड़ा हम लोग थोड़ा हार्ड पीरियड से गुजरे, तो हमारे बच्चों ने बोला कि पापा आप ऐसे परेशान हो, आप रजनीकांत जी को बोलो एक तमिल पिक्चर करेंगे, आपको 25-50 करोड़ रुपया मिलेगा। मैं बोले यार मैं नहीं कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कहूंगा, ऐसी कोई तकलीफ है नहीं हम लोगों को। और बाकी तो मनी तो एक काउंटिंग है, जितना किसी के पास कम है ज्यादा क्या फर्क पड़ता है। एक दिन सर उसके सेक्रेटरी ने हमको फोन किया कि बुकड़िया साहब व्हेन एवर यू कम टू मद्रास प्लीज रजनी सर वांट्स टू मीट यू। तो मैंने कहा बच्चों को आप जाता हूँ। मैं गया तो उसको मैं फोन किया, तो बोला आप कहाँ ठहरे, हम आते। मैंने कहा मैं सिस्टर के यहाँ ठहरा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आप एड्रेस भेजे। मैं कहा सर कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आता हूँ। तो वो नहीं चाहता था कि मैं, मतलब वो इतना वो इसका बड़प्पन है। और फिर जहाँ मुझे बुलाया और उसने बोला कि बुकड़े साहब कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अरे मैं कहा नहीं सर कुछ भी नहीं है, सब खुश हैं, एवरीथिंग इज फाइन। तो वो आदमी का बाकी सर बढ़िया नेचर और वो इंसान बढ़िया और अपनों से बहुत रिश्ता रखता है सर। जी सर, चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए। पूरे हिंदुस्तान ने सुन लिया आपके भी बात, आपका अनुभव रजनीकांत जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा और आप सुनने वालों को मैं एक बात बता दूं सर, मेरा जिंदगी में कई लोगों से वास्ता पड़ा है। एक आदमी ऐसा भी था अमीन सयानी, जिसका नाम सुना होगा आपने, वो अपनी आवाज का बादशाह आदमी था। वो लोग बड़े आशिक थे उसकी आवाज के। उसके बाद में अगर कोई आशिक है या मैं आपका किसी का आशिक हुआ हूँ तो वो आप है सर। बहुत बहुत मैं आपके लिए बोल रहा हूँ सर, आपके लिए बोल रहा हूँ सर। और मैं बोल रहा हूँ मतलब आप समझे, आई मीन इट। और आपकी आवाज और आपका कमांडिंग, आपकी प्रेजेंटेशन अमीन सयानी जिससे किसी एक दर्जा भी कम नहीं है सर। यू आर वंडरफुल और वंडरफुल पर्सन एंड बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं आप रेडियो पे भी, और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा खासा लेते हैं सर बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रातें सब चरागों वाली, सारे दिन ही ईद थे। चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। तेरी जुदाइयों में
जिनको रुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। आइए अब हम बात करते हैं पिछले हफ्ते रिलीज हुई बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित फिल्म साइना की। दोस्तों, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का वो प्यार मिला नहीं जिसकी उम्मीदें खुद साइना नेहवाल के साथ उनके किरदार को निभाने वाली परिणीति चोपड़ा कर रही थी। खैर, दर्शकों ने इस फिल्म को नकार दिया, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाई की मात्र 22 लाख रुपए। दूसरे दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा मात्र 25 लाख और तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने कमाई की मात्र 23 लाख रुपए। यानी इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर कमाई की मात्र 70 लाख रुपए। रास्ते पर चलना एक बात है साइना, और रास्ता बनाना दूसरी बात। तू ना बेटा, वो दूसरी बात करने की सोच। सिलेक्शन हो गया। सुबह सुबह रोज 5 बजे पहुंचना डॉक्टर साहब, स्कूटर में तेल भरवा लो। आपने कहा था 25 किलोमीटर है। रोल नंबर 1 बनाएगी है, और नहीं बनी तो बना ही दोगी, क्यों होशियार रही। माँ और पापा दोनों जैसे आग और पानी। इस संतुलित तालमेल ने हरियाणा की एक छोटी दूध पीती बच्ची को भारत की लड़कियों के सिंगल्स फाइनल में ला खड़ा कर दिया। मुझे वो चैंपियन चाहिए जो जीत के अलावा और कुछ नहीं सोचता। कौन है जो ये सोचता है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हो सकता है। You want to play with the big girls of the world? हाँ सर, मैं हरा दूंगी इनको, मैं मार दूंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तोड़ दूंगी मैं। क्या साइना कल इतिहास रचेंगी? हर भारतीय उम्मीद लगाए बैठा है। नंबर 1 के सपने पालना खतरे से खाली नहीं होता। मैंने अभी एकेडमी बनाई थी तो सोचा था कि यहाँ से चैंपियन निकले। साबुन तेल बेचने के लिए मेरी ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है। ये साइना का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? क्षितिज पे साइना के बैडमिंटन के सफर का सूर्यास्त नजर आने लगा है। शक ने मन में घर मत ना बना दे। शेरनी है तू, साइना नेहवाल है तेरा नाम। रैकेट पकड़ा कि तलवार पकड़ा? मैंने आंखें लगी मेरी बेटी। मम्मी ने और पापा ने जो सैक्रिफाइसेस किए मेरे लिए, वो मुझे नहीं दिखते हैं। This is the horde of mirrors, your reflections. This is what you mean to the sport. मेरा ध्येय एकदम सरल, सामने वाले को मार देना। खैर, साइना का ध्येय तो अच्छा था कि सामने वाले खिलाड़ी को मार देना, यानी पछाड़ देना, मतलब कहने का यही था कि हरा देना। लेकिन साइना का यही डायलॉग उन पर पड़ गया भारी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर जहां खिलाड़ी साइना को दर्शकों की ना तो तालियां मिली और ना ही वाहवाही, लेकिन वहीं डरावनी चुड़ैल, जी हाँ डरावनी चुड़ैल
रूही को दर्शकों का प्यार बराबर मिलता रहा बॉक्स ऑफिस पर, और इसीलिए इस फिल्म ने अपने 2 हफ्ते कंप्लीट करने के बाद अपने तीसरे वीकेंड पर अच्छी खासी कमाई की बॉक्स ऑफिस पर। आपको बता दें कि फिल्म रूही ने अपने तीसरे हफ्ते तक कमाई कर ली है तकरीबन 22 करोड़ 40 लाख रुपए की। अब इसे राजकुमार राव की किस्मत कहें या जाह्नवी कपूर का लक, क्योंकि जहां जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी की मुंबई सागा और परिणीति चोपड़ा की साइना को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त झटका लगा है, तो वहीं रूही के लिए दर्शकों के दिलों से अब भी मतलब यही सदा बार बार सुनाई देती रह रही है। अभी तुम्हें और हमें और प्यार करना है, अभी तुम्हें और हमें बेशुमार करना है, जब तलक जहां से बिछड़ना है, अभी तुम्हें और हमें और प्यार करना है, अभी तुम्हें और हमें बेशुमार करना है। कई ख्वाहिशों को पूरा करना है, कई धूप छाँव से गुजरना है, खुशगवार ख्वाबों को इन हंसी पलकों में उतरना है, हम तेरे ही संग चलेंगे हर कदम, जब तलक के सांसों का चलना है, अभी तुम्हें और हमें और प्यार करना है, अभी तुम्हें और हमें और प्यार करना है। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर रूही, मुंबई सागा और साइना को टक्कर देने आ चुकी हैं। कल यानी 2 अप्रैल को 2 फिल्में। पहली है कोई जाने ना। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है कुणाल कपूर, अमायरा दस्तूर और नेहा महाजन। और हाँ, आमिर खान भी नजर आएंगे इस फिल्म में, लेकिन थोड़ी देर के लिए। 2 घंटे 21 मिनट की ये फिल्म कितना दर्शकों को सस्पेंस में डालेगी, आप खुद डिसाइड कीजिएगा इस फिल्म के डायलॉग सुनकर। हम सबके अंदर 2 शख्स होते हैं, एक शरीफ जिसे हम दुनिया से मिलाते हैं, और दूसरा बदमाश जिसे छुपाते हैं। You're the best thing that happened to me, Kabir. I love you. कबीर कपूर के पब्लिशर ने अपना दिया हुआ 50 लाख एडवांस वापस करने की मांग की है। ये सब लड़ी लाया। मुझे लगता है ये लिखना ही नहीं चाहता। किताब खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर निकल। मिस्टर गोस्ट राइटर, तू गया। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जरान खान निकलता है। क्या है क्या ये सब? मैम, कबीर जरान खान के नॉवेल्स लिखते हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आपकी हर स्टोरी में उन्हीं के हथियारों से उनको मारता है। मैं सिर्फ लिखा हुआ कर रहा हूँ। जरान खान को मैंने लिखा है, वो मेरी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है, जिंदा नहीं है वो। ओके, फिर मेरे सामने कैसे आया? वो लड़की गेम खेल रही है। 24 घंटे के अंदर 2 मर्डर हो जाते हैं।
कौन हो सकता है सबके पीछे? सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सुहाना। दोस्तों, एक के बाद एक मर्डर और अब बारी है सुहाना की। डायलॉग सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिल्म एक साइको थ्रिलर फिल्म है। और दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमीन हाजी ने। वैसे इस फिल्म की कहानी भी अमीन हाजी ने ही लिखी है। अगर हम कहानी की बात करें तो कुणाल कपूर एक ब्लॉग लिखते हैं और उनकी एक्स विद्या मालवड़े उनसे इतनी नफरत करती है कि उनको देखना भी पसंद नहीं करती। अगर सामने आ जाए तो उनके चेहरे को वो नोच लेती है, उसे खत्म करने की वो कसम भी खाती है। अपनी एक्स से अपने आप को बचाने के लिए वो पंचगनी की एक कुटिया में रहने लगता है। मगर परेशानी यह है कि उसके पास एक रहस्य छिपा हुआ है और इस रहस्य को जानने के लिए फिल्म के बाकी कलाकार बराबर कोशिश करते रहते हैं। अब ये लोग कामयाब होते हैं या नहीं, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, आमिर खान का डांस अच्छा है। इस फिल्म ने बड़े जबरदस्त ठुमके लगाए हैं। अब वो डांस करने क्यों आए इस फिल्म में, ये कोई जाने ना। दोस्तों, फिल्म कोई जाने ना फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक और फिल्म फ्लाइट ने भी दस्तक दी है। इस फिल्म के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। हर लम्हा मेरी आंखें तुझे देखना ही चाहे, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और अभी हमने जिक्र किया है कि बॉक्स ऑफिस पर जो 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, उनके एक फिल्म कोई जाने ना के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन उस फिल्म के साथ एक और फिल्म ने दस्तक दी है, उसका नाम है फ्लाइट। 2 घंटे 10 मिनट की इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सूरज जोशी ने और इस फिल्म में है मोहित चड्ढा, पवन मल्होत्रा, जाकिर हुसैन, विवेक वासवानी और शिबानी बेदी। दोस्तों, इससे पहले कि इस फिल्म की कहानी हम आपको बताएं, पहले सुना देता हूं इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट संख्या 815 जिसमें 250 यात्री सवार की संख्या बढ़कर 70 हो चुकी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा, आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर बैठ जाएं ताकि हम उड़ान के लिए प्रस्थान करें। मैं अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुका हूँ कप्तान साहब, बट डोंट ओवर स्पीड। आजकल वैसे भी क्रैशेस बहुत हो रहे हैं।
कैप्टन सान्याल शर्मा, कैन यू हियर मी? बताओ क्या कीमत है मेरी जिंदगी की? बोलो। अरे बोल, गॉड डैम इट, ओपन द डोर। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन आपकी एयर स्पेस से गायब हो गया है और आपकी टीम इतने आराम से काम कर रही है। किडनैप कर लेता, गोली मार देता, जिंदा जला देता, पैसे भी नहीं लगते, बॉम्ब से उड़ा देता, पर नहीं, फ्रस्ट्रेट करना है। हमारे प्लेन ने मुंबई से दुबई के लिए टेक ऑफ किया और इस पॉइंट पर फिनिक्स रेडार से गायब हो गया। इसका मतलब हमारा प्लेन ऑफ कोर्स होकर समंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया। जेंटलमैन, ये प्लेन गायब नहीं हुआ, गायब किया गया। तुझे प्लेन में डाल के 30,000 फीट पे तेरी चिता जलाएंगे। आज मरने का मूड नहीं है। लगता है शक्तिमान बना के छोड़ेंगे। दोस्तों, अब कौन शक्तिमान बनने की राह पर है, ये सस्पेंस है। लेकिन इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक विमान हादसे से, जिसमें 70 लोगों की जान चली जाती है। जांच जारी है, तभी आदित्य राज एविएशन कंपनी के मालिक रणवीर मल्होत्रा यानी मोहित चड्ढा को पता चलता है कि यह हादसा विमान में खराबी के कारण हुआ था और इसीलिए रणवीर अपनी ही कंपनी में मौजूद भ्रष्ट लोगों के घोटाले का पर्दाफाश करना चाहता है। लेकिन उससे खिलाफ है ना, लोग बहुत से हो जाते हैं, उन्हीं की कंपनी के लोग अपने मालिक के खिलाफ हो जाते हैं और उसके खिलाफ रच दी जाती है एक साजिश। रणवीर जिस प्राइवेट जेट से दुबई जाता है, उसी विमान को हवा में ही गायब कर दिया जाता है और रणवीर की नींद तब खुलती है तो उसे पता ये चलता है कि अरे ये क्या हो गया है। उस विमान जिसमें वो जा रहा था, उसके क्रू मेंबर और पायलट को मार दिया गया है। विमान ऊपर आसमान में है और ऑटो पायलट मोड में है। अब क्या होता है? क्या रणवीर अपने विमान के साथ सुरक्षित वापस लौट आते हैं? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी फिल्म फ्लाइट है। बहरहाल दोनों फिल्में, फ्लाइट के बारे में और कोई जाने ना के बारे में, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्र मोहन शर्मा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो संतोष जी, नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको और मेरे सभी श्रोताओं को एफएम रेनबो के आज का बहुत बहुत नमस्कार और आपको मेरी डबल नमस्ते सर, आज की जो डबल फिल्में आता। लेकिन दर्शकों तक ये फिल्म पहुंच रही है कि नहीं? ताजुब हो रहा है। अभी आपने बहुत अच्छी तरह से मैंने फिल्म देखी, लेकिन आपने जिस तरह से व्याख्या की है, फिल्म के बारे में बताया है, मुझे लगता है दर्शक काफी हद तक फिल्म की दोनों फिल्मों के बारे में समझ ही गए होंगे, क्योंकि फिल्में दोनों लीक से हटकर शब्द यूज करते हैं फिल्मों के लिए, कैसी फिल्में लीक से हटकर बनी है। दोनों फिल्मों का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। कोई जाने ना की बात करे तो कुणाल कपूर है, बिल्कुल अलग स्टोरी है, स्ट्रगलर राइटर है, उसके बाद में क्राइम थ्रिलर है, मर्डर स्टोरी है। फिल्म को प्रेजेंटेशन ठीक ठाक फिल्म की है, लेकिन अफसोस बड़ा हो रहा है कि इन फिल्मों को सिनेमा घरों पर क्यों रिलीज किया गया। शायद प्रोडक्शन कंपनी का डिसीजन गलत रहा, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्में ओटीटी पर जानी चाहिए थी। ओटीटी पर जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। डेफिनेटली, क्योंकि जो सिनेमा घरों पर हाल है, मैंने सर जहाँ ये फिल्म देखने के लिए मैं गया, वहाँ पहली शर्त थी कि उन लोगों ने बोला कि 10 लोग आएंगे तब फिल्म का शो चलेगा। अच्छा, तो 10 लोग पहुंचे कि वो भी नहीं पहुंचे? 10 में से एक हमारे दिलदार बंदे थे, पक्के फिल्म बाज थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से 4 टिकटें खरीदी। तब जाके हम लोगों का काम हो गया कि हमने कम से कम कोई जाने ना फिल्म देख ली। मतलब लेकिन नेक्स्ट शो उसका नहीं चला, क्योंकि नेक्स्ट शो में 10 भी लोग नहीं थे। ओके, मतलब हम ये कह सकते फिल्म में ऐसे देखिए 6 स्टार हैं फिल्म में। आपने जो बताया, खासतौर से मैं फ्लाइट की बात करूंगा, ऐसे सब्जेक्ट पर बहुत कम फिल्में बनती हैं, बहुत ही कम फिल्म का जिगर रखते हैं लोग बनाने वाले। लेकिन प्रोडक्शन कंपनी के साथ संतोष जी, ये भी बड़ा दुख वाली बात है कि वो फिल्मों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपने रिलीज करी है, 10-20 करोड़ की फिल्म बनाई है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपया प्रमोशन में भी लगा दीजिए सर। बिल्कुल, यही तो नहीं सोच रहे हैं फिल्म निर्माता, और उसका हश्र देखने को मिल रहा है। होगा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में भी, अगर हम चांदनी चौक में जाएं, जो इक्का दुक्का डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस खुल रहे हैं, मैंने एक दोस्त से बात की, उनको खुद ही नहीं मालूम था कि कोई जाने ना और फ्लाइट जो है रिलीज हो गई है। यही तो मैं भी बहुत ताजुब है, और हमें बहुत मुश्किल होता है प्रोग्राम करने से पहले हमें पता लगाना पड़ता है कि फिल्म रिलीज हुई कि नहीं। अखबारों को आज डेली पेपर उठा लीजिए, आपको फिल्मों का रिव्यू नहीं मिलेगा। बड़े बड़े चैनल ने रिव्यू कर रहे हैं। इस बारे में एफएम रेनबो की मैं तारीफ करूंगा, कम से कम अपने श्रोताओं को आप ये बताते तो जरूर है कि 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, और जब पक्के मैं कहूंगा फिल्मों के शौकीन है, जो देखना चाहते हैं जिनके, वो इन फिल्मों को बेचारे ढूंढते हैं कि कहाँ जाएं, कौन से थिएटर में जाएं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पता लगता है कि दर्शक तो है नहीं भाई साहब, टिकटें आपको 10 खरीदनी पड़ेंगी।
तो देखिए ना, 100 रुपए की टिकट है तो आप 1000 में फिल्म देखने को बाध्य हो रहे हैं। चलिए, वो तो दर्शकों के ऊपर है कि वो फिल्म किस तरह देखना चाहते हैं। लेकिन आपने बात की, जो बताया कोई जाने ना कोई, मैं कहूंगा एक अच्छी फिल्म है और अच्छे माने हुए प्रोड्यूसर का सर, टी सीरीज वालों की फिल्म है, भूषण है, किशन है, उन्होंने प्रमोशन नहीं किया। दूसरी फिल्म में अच्छी स्टार कास्ट है, अच्छी कंपनी है, लेकिन वो भी लोग प्रमोशन के मामले में पूरे पीछे हट गए सर। लेकिन कोई जाने ना ये फिल्म बनाई क्यों गई? अब ये तो मुझे लगता है कि अब बना करके रिलीज क्यों की गई, इसके ऊपर कोई जाने ना जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये आपने बना दी तो सही है, आप इसको कम से कम किसी ओटी प्लेटफॉर्म पे देते हैं, नेक्स्ट प्ले किसी को भी देते तो आपको ज्यादा दर्शक मिलते, लोग देखते, कम से कम फिल्म की चर्चा होती। लेकिन इस फिल्म को देखने कोई 200-250 रुपए की टिकट खरीद के जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ही इक्का दुक्का ही दर्शक मिलेंगे। तो कितने स्टार देना चाहेंगे आप इन दोनों फिल्मों की कहानी को और उसको देखते हुए मैं फिल्म को कोई जाने ना को डेफिनेटली 2.5 स्टार दूंगा और 2.5। और फ्लाइट को? फ्लाइट सर फिल्म में जानदार फिल्म है, कैसे जो सब्जेक्ट उठाया गया है, मोहित चड्ढा बहुत कम है, लेकिन फिल्म के जो जाकिर हुसैन वगैरह कलाकार हैं, फिल्म डिजर्व करती है 3 स्टार को, लेकिन आप इसकी तुलना बॉक्स ऑफिस से प्लीज बिल्कुल मत कीजिएगा सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपको, श्रोताओं को मेरा आज का नमस्कार सर। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, मौके की तलाश में तो हर कोई रहता है कि कैसे मौका मिले, वो प्यार का इजहार करे, या हम लोग तैयार बैठे रहते हैं कि कब हमारा टाइम हो और हम माइक्रोफोन थाम ले। आकृति आ चुके हैं स्टूडियो में इसी मौके की तलाश में। वो कह रही हैं कि एसआर आपका टाइम हो रहा है तो आपको जाना होगा, क्योंकि वो लेकर आई हैं परवाज़ है काम तेरा। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना
कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम।